गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कई दशकों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। एक बार तीन दोस्त, रघु, समीर और निखिल, उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, लेकिन युवाओं का जोश किसी बात को मानने वाला नहीं था। रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का गेट टूटा हुआ था और उसमें जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक सिहरन पैदा कर गया। हॉल में चारों तरफ मकर जाल था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी, जो आधी रात के 12 बजा रही थी। तभी अचानक घड़ी की घंटी अपने आप बजने लगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और साहस जुटाकर आगे बढ़े। वे हवेली के पहले कमरे में पहुंचे, जहां हर चीज बेतरतीब तरीके से फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निखिल ने भागकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों डर के मारे कांपने लगे। समीर ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ यह जानने आए हैं कि यहां क्या रहस्य है। आवाज ने जोर से ठहाका लगाया और एक परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। भूतिया रहस्य। तीनों ने देखा कि परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें खून जैसी लाल। वह रोते हुए बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में बंद कर मार डाला। अब मेरी आत्मा बदला चाहती है। तीनों ने देखा कि परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें खून जैसी लाल। वह रोते हुए बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में बंद कर मार डाला। अब मेरी आत्मा बदला चाहती है। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पीछे स्थित पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां खुदाई करने पर उन्हें एक कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। वह महिला फिर प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पीछे स्थित पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां खुदाई करने पर उन्हें एक कंकाल मिला। जैसे ही उन्होंने कंकाल को बाहर निकाला, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। वह महिला फिर प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं। यह कहकर वह गायब हो गई। हवेली में हर तरफ शांति छा गई। अगली सुबह जब वे गांव लौटे, तो गांव वालों ने सुना कि हवेली का भूत हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसके बाद कोई भी अंधेरी हवेली में डर के बिना जा सकता था। लेकिन रघु, समीर और निखिल के लिए यह घटना हमेशा